नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है कि एमबीए के एंट्रेंस के क्या चांसेस है इस नवंबर में। पिछले 2 साल से इसमें आप फेलियर होते आ रहे हैं। तो अगर अभी माइंड लाइन के हिसाब से बात किया जाए तो अभी भी कोई बहुत मेजर चेंजेस या इंडिकेशन बहुत प्रोमिनेंट नहीं आ रहा है कि आप नवंबर में एग्ज़ाम निकाल सकें। उसके पीछे रीज़न ये भी है कि आपका अगर ये तिल है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये जुपिटर और सैटर्न के तकरीबन मिड में आ रहा है और जुपिटर मेन कारक होता है नॉलेज का। तो यानी इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ज्ञान है, आपके पास स्किल्स हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है। जो हक आपको मिलना चाहिए, जिस लायक हैं आप, उससे अंडररेटेड वर्क ही करते हुए पाए जाते हैं। सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण भाग्य में एक ये कमी दे देता है। तो काम रुक रुक करके देरी से या तब जाकर बनता है जब एकदम इंटरेस्ट ही लूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर एक जो बहुत जेन्युइन और प्रोमिनेंट रेमेडी है वो ये है कि आप यहाँ पर बरगद का पेड़ लगाइए। ये पेड़ नॉर्मली जुपिटर को ही डिनोटेड होता है और इस पेड़ को लगाने के साथ साथ इसकी केयर भी करनी रहेगी। साथ ही साथ इसमें 2-3 दिन में हमेशा पानी जो है डालते रहें। और इस सिर्फ ये लगाने से ही बहुत लोगों का काम बहुत इमीडिएट बना है। 15 दिन के अंतर्गत ऐसे भी लोग देखने को मिले हैं जिनका एक प्रकार से, जिन्होंने अपने ग्रैंड चाइल्ड को नहीं देखा था, उन्होंने बरगद का पेड़ लगाया और 15 दिन के अंतर्गत उनको ग्रैंड चाइल्ड देखने को मिल गए थे। वैसे ही बहुत सारे लोगों को टॉप पोजीशन, अथॉरिटी एंड सक्सेस इन मैरिड लाइफ, सक्सेस इन करियर, सक्सेस फ्रॉम फॉरेन लैंड, ये सारे कॉम्बिनेशन क्रिएट हुए तब जब उन्होंने बरगद का पेड़ लगाया। अब वो ड्यूरेशन अलग अलग रहता है, लेकिन नॉर्मली इसका जो प्रभाव है वो 15 to 45 डेज के अंतर्गत आ जाता है। तो ये आपको करना अनिवार्य है। ये आप करेंगे तो इसके साथ साथ आपको और भी लाभ मिलेगा। जैसे आपका फैमिली का जो सपोर्ट है वो आपके प्रति बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, डेडिकेशन उनका स्ट्रांग हो जाएगा, मैरिड लाइफ का सुख बहुत अच्छे से मिल पाएगा, इन लॉस से लाभ अच्छा मिल पाएगा। आपका जो वैल्यू है, आपका जो कद्र है, वो हर जगह जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो भी आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो पाने के साथ साथ टॉप पोजीशन या अथॉरिटी में भी आप काम करते हुए देखने को मिलेंगे। यानी जो भी आपकी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस मोड है वो सब के सब यहाँ पर ख़त्म होता आपको दिखाई देने लगेगा। आप बहुत ज़्यादा ही स्टबन टाइप के इंसान हैं, अपने ज़िद को पूरा करते हैं, किसी की बिल्कुल भी ना सुनने वाले, किसी के अंडर में काम नहीं करते। आपको कभी नौबत ही नहीं आएगी जीवन में कभी किसी का सुनने की, अगर आप ये रेमेडी परफॉर्म करते हैं तो। मंगलवार के अलावा किसी भी दिन ये चीज़ आपको कर लेना चाहिए और ख़ासकर गुरुवार के दिन ही अगर आप ये काम करते हैं तो और अधिक आपको लाभ मिल जाएगा। जहाँ तक बात करें गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग, तो देखिए सूर्य का स्ट्रॉन्ग होना बहुत आवश्यक होता है और यहाँ सूर्य एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं है। बहुत सारी रेखाएं जब हो जाती हैं तो ये फोकस में बहुत ज़्यादा ही कमी देने लगता है। तो बार बार ध्यान भटकना, मन भटकना या फिर कंसिस्टेंट वर्क ना कर पाना, ये सब कॉम्बिनेशन क्रिएट होने के कारण एनर्जी प्रॉपरली मेंटेन नहीं होती है। बार बार फ्लक्चुएशंस वर्क के रिगार्डिंग, एम या गोल के रिगार्डिंग देखने को मिलता है। और कभी अगर ध्यान भी अच्छा लग गया तो स्वास्थ्य ही इतना ख़राब हो जाएगा कि आपको फिर वहाँ जाना पड़ेगा स्वास्थ्य ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर आपका सन भी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा जब आप ये रेमेडी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सैटर्न भी तो इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पर, और सैटर्न हमारा मेन कारक होता है कर्म और भाग्य का। तो इसमें भी स्थिति वैसे ठीक होगी तब जा कर के गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस कई जो है कुल मिलाकर के ठीक रहेंगे। आपकी माइंड लाइन का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना लॉन्ग ना शॉर्ट है, और यहाँ पर आपको स्ट्रिक्टली यही सजेस्ट किया जाएगा कि आप अपने स्टडीज़ को आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि आप जब भी माइंड लाइन इंडिपेंडेंटली रन करती है तो इससे ज़्यादा तक जितना ज्ञान अर्जित करते हैं उससे ज़्यादा ही टॉप पोजीशन या अथॉरिटी पर काम करते हैं। हमेशा सीखते रहने की आदत इस कंडीशन में होनी चाहिए, तो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या एंजाइटी नहीं आता है। दूसरी बात यहाँ पर कि जो आपका जो लक लाइन है उसका प्योर कनेक्शन मून से है, तो फॉरेन से आपको लाभ होने के चांसेस या फॉरेन से अपॉर्चुनिटी एमबीए करने के बाद में बहुत स्ट्रांगली आ जाएगा, 100% आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एक प्रकार से एंट्रेंस है सिर्फ उसी में इशू आ रहा है, तो इसका रेमेडी आप परफॉर्म करें, उसका तो ओवरऑल लाइफ बहुत ज़्यादा आपकी स्टेबल होती है और प्रोग्रेसिव वे में रन होते आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक बात करें पैसों से संबंधित विषयों में, तो ये भाग्य रेखा इनफ है बहुत अच्छा पैसा देने के लिए, कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल देने के लिए। तो उसके लिए बेफिक्र रहिए। अरेंज मैरिज के पूरे चांसेस हैं। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी एकाएक सपोर्टिव लाइन क्रिएट होती है तो एकदम से जो भी माता पिता के सपोर्ट से या फिर उनके ब्लेसिंग से पार्टनर जो आते हैं उनसे एक्सट्रीम लेवल का लाभ मिल पाता है। तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है। ये रेमेडी वैसे भी आप परफॉर्म कर ही लेंगे तो और ज़्यादा एक प्रकार से स्टेबिलिटी, फ्रूटफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में आपकी बढ़ना ही है।
सपोर्टिव लाइन जब ऐसी होती है तो इसे गार्जियन एंजल लाइन एंड प्रोटेक्शन लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दर्शा रहा होता है कि कोई व्यक्ति आपके पीछे है जो हर परिस्थिति में आपके साथ है, खड़ा है या फिर आपकी जीवन शैली को ठीक कर रहा है। और वो व्यक्ति नॉर्मली स्पाउस ही होते हैं, लेकिन कई मरतबा एक प्रकार से अननोन व्यक्ति से भी सपोर्ट इस कंडीशन में मिलता है। लेकिन ये रेखा जब आ रही है तो आप खुद देख सकते हैं कि आपका जो लाइफ लाइन है, पहले इसमें यहाँ पर ये देख सकते हैं आइलैंड का फॉर्मेशन है, तो 23 तक एक एज 23 के एज तक तो आपको हेल्थ रिगार्डिंग बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ा, बचपन से 23 तक। इसके बाद भी कुछ कुछ रेखाएं हल्की हल्की मंगल से आ रही हैं जो काम में रुकावट दे रही हैं, फिर और अनदर लाइन्स आ रही हैं। लेकिन जब ये सपोर्टिव लाइन आ रही है तो उसके बाद देख सकते हैं कि लाइफ लाइन की जो एक फॉर्मेशन है उसमें कितना स्ट्रांगनेस आया है, एकदम एकदम फ्लुएंसी जो आपके बेसिकली लाइफ लाइन है उसमें बढ़ने लग रहा है। तो ये दर्शाता है एनर्जी लेवल को, स्वास्थ्य को और लाइवलीहुड को। तो इन तीनों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चेंजेस आ रहा है इसके बाद से। और ये जो अनदर 2 यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन अवेलेबल है, इसका कोई भी मीनिंग रह ही नहीं जाता है क्योंकि ये स्ट्रगल दे ही नहीं पाती, स्ट्रेस दे ही नहीं पाती। और ये रेखा सीधे बाहर की तरफ झुक रही है तो फॉरेन से तो कनेक्शन आपका 100% होगा। और ये अप्रोक्सीमेटली 27 और 8 के आसपास से 100% हो जाएगा। इसी पीरियड के आसपास में ही मैरिज के चांसेस भी आपके फुली स्ट्रॉन्ग हैं। तो घर के बाहर ही दूर, यानी घर से दूर ही मैरिज होने के चांसेस हैं। और पैसा तो बहुत अच्छा रहेगा, तभी ये सपोर्टिव लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग आई है। फाइनेंशियल तो स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं, आपके स्पाउस भी 100%। जुपिटर आपका है अच्छा, शुक्र भी अच्छा है, तो लग्जरीज कंफर्ट के रिगार्डिंग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आलीशान घर, गाड़ी बंगला, सबका सुख आपको मिलेगा। रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी आपकी रहने वाली है। और ज़रूरी नहीं है कि उनके दम पर रहे, आप खुद के दम पर इतना क्रिएट कर लेंगे कि आपको कभी किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। और वैसे भी आपका नेचर जो है थोड़ा इंडिपेंडेंट है, तो कभी आपको ईश्वर डिपेंडेंट होने ही नहीं देंगे। तो इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और फॉरेन कनेक्शन तो है, तो फॉरेन में सेटलमेंट के चांसेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और जहाँ तक हेल्थ इशू है तो देखिए इसके लाइफ लाइन के अकॉर्डिंगली तो स्थिति बहुत सही होती दिखाई दे रही है यहाँ पर 24 में। लेकिन ये जो बरगद का पेड़ लगाने वाली बात है, इसको लगाने के साथ साथ अगर कोई बरगद का पेड़ बहुत ज़्यादा विकसित है आस पड़ोस में कहीं भी, तो उसका परिक्रमा आपको निरंतर करना चाहिए, कम से कम 11 बार और अधिक से अधिक 108 बार। वैसे तो क्लासिकल टेक्स्ट कहती है कि 108 बार करना चाहिए, परंतु 11 बार करने से भी शुभ परिणाम आने लगता है। स्वास्थ्य संबंधी विषयों से लेकर के ज्ञान से लाभ मिलना और घरेलू जीवन स्थापित होने से लेकर के धनार्जन बहुत अच्छा होना, ये सब के रिगार्डिंग शुभ परिणाम आने लगता है। ये जो पेड़ की बात यहाँ की जा रही है, ये शास्त्रों में इस विषय पे ये बात कही गई है क्योंकि पेड़ लगाने से हम इस कर्म भूमि को बहुत कुछ दान करते हैं। ऑक्सीजन तो हर कोई ले रहा है, लेकिन पेड़ कौन लगा रहा है? बहुत कम लोग लगा रहे हैं। तो इस धरती में जो जीव है, निर्जीव है, उन सबको लाभ मिलता है और ये धरती भी धन्यवाद करती है। और इसके द्वारा हमको, हमारे जो एंसेस्टर है, उनके भी डिज़ायर एम्बिशंस कंप्लीट होते हैं। अभी चल भी रहा वैसे पितृपक्ष, वैसे कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये काम आप करिए, बहुत बड़ा आपका पेंडिंग कर्मा है, यहाँ से डेफिनेटली क्लियर हो पाएगा। बिजनेस में वैसे लक है, अभी लक लाइन ये क्रिएट हो रही है और ये स्ट्रॉन्ग होगी तब जाकर के बिजनेस में लाभ मिलेगा। और किसी प्रकार का बिजनेस आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पार्टनरशिप में बिजनेस करना ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। लेफ्ट हैंड में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो आपकी जो लक लाइन है वो इंडिपेंडेंटली रन कर रही है, सैटर्न तक एटलीस्ट पहुँच भी पा रही है, तो डिज़ायर एम्बिशन सब कंप्लीट होते हैं। मरकरी लाइन भी स्ट्रॉन्ग है तो पैसा भी अच्छा आएगा, मनी ट्रायंगल ये क्रिएट कर रहा है। और सूर्य भी स्ट्रॉन्ग है तो नेम रिस्पेक्ट खुद के दम पर अर्जित कर पाएंगे। काफ़ी है, इतनी रेखाएं होती हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सक्सेसफुल होती हुई दिखाई पड़ती है। और सीधे के सीधे ये इंडिकेशन देखिए आप कि इतना कितना फैलाव है यहाँ पर, और जैसी सपोर्टिव लाइन आ रही है, लाइफ लाइन और सारी स्थिति सही होती जा रही है। तो उम्र 27 और 8 से एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस आपको लाइफ में या कंटिन्यूस ग्रोथ मिलेगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।